सोने के वह 4 कंगन भाग 3। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं रहा तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। ठीक है बेटा, और हाँ उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती है, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ऑफ कोर्स उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दूंगी माँ। मीरा ने एक बाइट अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाने लगी। खाते खाते शारदा जी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हो? यही कि आखिर कौन होगी वह महिला जो इस बारिश की रात में बेतहाशा सड़क पर भाग रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वह, कहाँ से आई होगी? तू डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूं तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूँ। हर चीज आप बहुत ज्यादा सोचने लगती हो, इसीलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूंगी ना, और जहाँ उनका ठिकाना होगा वहाँ पहुँच भी दूंगी। अब शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब मीरा ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़ कर बैठी हैं। इतनी रात गए आए हूँ, आपने एक बार भी मेरे या मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन, कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, वह सब तो मैं तुमसे रोज बातें करती हूँ और ये तो रोज की टॉपिक। लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगती है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटा, तू जानती है ना, मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं। तो तू पी लेना, मैं सादा दूध ही पी लेती हूँ ना। माँ, आपने जितने देर में ये सब कहा उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे बराबर याद है। तो मैंने जो कहा आप करेगी। तू मेरी बेटी है, तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रोल चलाती है मेरे ऊपर। और मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है माँ, तो माननी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थी कि तभी मीरा का फोन बजा।